मेरे ननद और मेरे ननद तो ये ना मेरे को गलत करना चाहते हैं। हैं मैं मना करती हूँ तो मेरे साथ मारा कुटी करते हैं। और एक दिन अपने घर बुला के और मेरे साथ गलत हरकत भी करी हुई है। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया तो उन्होंने ना कि क्या कर दबा दी बात, क्या कोई बात नहीं गलती से हो गया हैं। और अब है ना पीछे से क्या ना बीच में हमारे घर पे आके मेरी सास और मेरे देवर और मेरे ससुर है ना मेरे को मार पीट करके गया, मेरे और मेरे बच्चे के साथ। और मेरे आके सारे कपड़े लत्ते फाड़ दिए। हम पुलिस में गए तो पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की, और अब भी गए तो अब भी नहीं की। मेरी कोर्ट में जो रखी है बोलता है कि इसको छोड़ दे हैं और हमारी बिरादरी में कर ले। और ये मेरे को छोड़ने नहीं चाहते तो मेरे को मारा कुटी करते हैं। कब? अब पहले मेरी ननद और ननदोई आ रखे थे तो मेरी ननद ने बोला कि इसके साथ हो जा, मैंने मना। हाँ मैं सच बात कह रही हूँ। अब ये तो नहीं है कि मैं अपने शरीर का सरेआम मजाक उड़ाऊंगी। नहीं। मेरी ननद बोली कि इसके साथ सो जा हैं, और अगर ना सोएगी तो यहाँ से निकल जा। फिर ननद क्या करे मेरे यहाँ पे शरीर पे ने ऐसे टच किया है, मैंने स्वर मचाया तो चला गया। हाँ मैं बाथरूम करने जा रही थी दोपहर में, तो मेरा हस्बैंड घर पे नहीं था तो दोपहर में हमारी तरफ गेट खोल खोल के घड़ी घड़ी देख रहा था। मेरे को बारने में खड़े होके गंदे गंदे इशारे भी कर रहा था। तो मैं तो तब तो बोली नहीं क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे को पता था ये सारे हैं और मेरे को मारा कुटी करेंगे अगर जब मैं बोलूंगी तो। फिर मैं कई देर बाद बाथरूम में गई तो बाथरूम में पीछे पीछे आ गया और मेरे को धक्का देने लगा है। मैंने शोर मचा दिया तो भाग गया, और मेरे पति को बताया तो मेरे पति उसके साथ बोलने लगा तो इनके साथ ही लड़ाई करने लगा। फिर मेरी सास ने मेरी ननद को मेरी ननदोई को ना किसी के घर पे भेज दिया, और हम आने लगे तो मेरे को मेरी सास ने है ना रास्ते में कूटा। वो जी इसको नीचा दिखाना चाहते हैं जी। वो नू बोलते हैं भी ये बहुत ज्यादा बोलती है, ये हमारे सामने बोल लेना जैसा हम करते हैं वैसा करे। हम दोनों हमारी फैमिली अलग रहती है जी, हम दोनों अलग माता पिता से अलग रहते हैं। मैं अपने काम तो पे आपने अपने जीजा से कहा नहीं भी मेरी पत्नी को क्यों तंग करते हो, क्यों छेड़ते हो? बोला हुआ है जी। अब बोलता हूँ तो घर वाले सपोर्ट करते हैं जी उनकी। घर वाले बोलते हैं कि ये तो ऐसे करेगा, तू रोकना है, तेरी दम है तो तू रोक ले। वो बोलते हैं जी सीधा ही। इसका मेरे पास सबूत भी है। कहीं आपकी कोई और रंजिश तो नहीं है, कोई और दुश्मनी तो नहीं है, कोई दुश्मनी निकालने के लिए कहीं आप अपनी पत्नी का सहारा तो नहीं ले रहे? कोई दुश्मनी नहीं है जी। जिस दिन है अब मेरे को ये बातें पता लगती है उससे पहले जो बात आप कह रहे हो वो सच्ची कह रहे हो, 100% सच्ची कह रहे हो? बिल्कुल सच्ची बात है जी। जो ये बातें हो रही है जो हुई है उससे पहले मैं मेरी बहन को शॉपिंग वगैरह भी करवा के लाया हूँ। उससे अगले 2-3 दिन बाद मेरे को ये सारी बातें पता चलती है तो मैंने उनके साथ बोलचाल भी की है, तो उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया, मेरा सिर भी फाड़ा हुआ है जी। उसने मेरे साथ मारपीट भी की थी, हमारे घर पे घुस गए थे। तो हमने थाने में जाके पर्चा भी मतलब 112 पे कॉल करके पुलिस भी बुलाई थी, और पुलिस आके हमें दाखिल करवा के चली गई। बोलने लगे कि हम भैया आपके बयान लेने आएंगे, बयान भी उन कुछ ना लिख के गए जी। तो आपके पास उन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें वो बोल रहे हैं जी, जो दीदी है वो जीजू को बोल रही है भी इसके साथ तू गलत हरकत करके वीडियो बना, और वो भी बोलता है जी भी हाँ बना देंगे फलाना धिमका भी, ऐसी करेंगे तो कल को ये बोलने जोगी नहीं रह गए। अगर कल को भी मैं बोलूं तो इसको चुप करा देंगे भी हाँ ले तू क्या बोलने को मर रहा है, तेरी पत्नी तो हमारे इससे हो रखी है। ऐसा उनकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है जी। साजिश रचना चाहते हो, सबकी सारी एक ही राय है। उसके लिए मैंने घर वालों को भी बोला था जी भी ये ऐसे ऐसे करके ये बात है, तो घर वालों ने बोला हाँ फिर क्या हो गया, तो उन्होंने तब मैं साथ में था, मेरे को साथ में कर लिया था। तो इस बात के लिए मैंने घर पे झगड़ा किया तो घर वालों ने उठा के मेरे को बाहर फेंक दिया जी। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है जी, उनकी आवाज है, उन्हीं के फोन से मतलब मिली हुई है जी। उनकी दोनों की बातें आपसी में हुई है जी। और मम्मी के साथ भी जीजू ये ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं आप अपनी माँ के ऊपर भी आरोप लगा रहे हो? हाँ तो मम्मी उनकी सहायता करती है जी, उनकी सहायता करती है जी मम्मी। उसकी भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जी। जीजू और मम्मी की दोनों की। मम्मी उनको बोल रही है कि मैं आपको 3000 रुपए दे दूंगी, आप मतलब तांत्रिक के पास चले जाना, आप इनके ऊपर करवा देना ताकि ये अपने आप आ जाए। ऐसे बातें कर रहे हैं जी। वो मेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और वीडियो बना के अपने साथ सुलाना चाहते हैं, मेरे को गलत करना चाहते हैं अपने साथ। कब की बात है जब आपको छेड़ा,
टच किया, कब की बात है ये 2 तारीख 8वें महीने की। 2 तारीख 8वें महीने की। आपने विरोध नहीं किया उस समय? विरोध किया, पुलिस वाले को भी बुलाया, पुलिस वाले के पास गई, वो बोलते कि अगर तू ऐसी दरखास्त देगी तेरे साथ तो ऐसा करेंगे। तू पीछे से घर थोड़ी लेके आ रही है, तूने कोर्ट में अर्ज कर रखी, तूने करी क्यों? तेरे को पता था ये लोग ऐसे है तो तू यहाँ पे आई क्यों? पुलिस वाले मेरे को ही धमकाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते मेरी। नहीं, आप अपने जो ननदोई पर आरोप लगा रहे हो वो 100% सच है, सत्य बात है, कहीं झूठा आरोप तो नहीं लगा रहे आप? अब ये तो देख लो कि मैं लाइव आ रही तो यूं तो नहीं आ रही। जी बिल्कुल सच्चा है, सारे सबूत है मेरे पास, तो ही कोई सुनवाई। मैं अपने हस्बैंड को बताती थी तो ये बोलते थे कोई नहीं, मैं शाम को आके इनसे बात करूंगा। शाम को बात करते थे तो वे हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। तो आपकी ननद और ननदोई है वो यहीं रहते हैं क्या? आपके घर ही रहते हैं इधर? नहीं, यहीं पे नहीं रहते, वो धौलीपाल में रहते हैं। तो कभी कभी आते हैं यहाँ? हाँ, कभी कभी आते हैं, तो हर बार मेरे को कुटवा के जाते हैं। हर बार आपके साथ छेड़खानी करके जाते हैं? अब यो तो 1-2 बार ही आया हुआ है यहाँ पे मेरे आने के बाद। पहले तो मेरी शादी से सभी खुश थे, फिर धीरे धीरे पता नहीं उनको क्या होने लगा, मेरे से चिढ़ होने लगे। बोलते हैं कि गंदी दान की तू यहाँ आगी, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर नीचा दिखा दिया। मेरे को ऐसे ऐसे वर्ड बोलती है, बहुत ही गंदी गालियाँ देती है। उससे घर से धक्के मार के निकाला हुआ है जी, और दोनों को बेदखल भी किया हुआ है जी। हमें अब मैं 2 तारीख की बात है जी, 2 तारीख से घर से मेरे को घुसने नहीं देते। घर पे जाता हूँ तो मेरे पीछे ईंटें फेंकते हैं जी, और बोलते हैं लड़के खड़वा देते हैं जी। बोलते हैं अगर मिल गया तो मार देना, कूट देना। लड़कियों की धमकी भी आई हुई है जी मेरे पास, गंदी गंदी गालियां देते हैं जी मेरे को, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे को बोलता है अगर दम मैं तो रानिया में अकेला मिलके देखियो। हर चीज के आपके पास सबूत है? हर चीज के? हाँ जी है, सारे सबूत है जी मेरे पास। वो हम 3-4 तारीख को मैं सुबह मैं गया तो वहाँ पे दुकान वालों ने भी देखा है जी, मेरे पीछे ईंटें फेंकी है। उसके बाद मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों गए, तो हमने घर में बढ़ने से पहले मेरे फोन में ना मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी। तो रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद मैं घर में घुसा हूँ तो उन्होंने अपने लठ डांगे डूंगे निकाल ली थी, हमें गंदी गंदी गाड़ियाँ। 2 तारीख को गई, फिर वहाँ से भेज दिया। फिर मैं 4 तारीख को गई, अभी तक पुलिस वालों ने मेरे को फोन करके नहीं बुलाया। अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुन रहा। इस हिसाब से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे रानिया थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कृपा करके हमारी सुनवाई करवाई जाए जी। हम हर बार वो भागते रानिया थाने की तरफ भागते हैं, रानिया थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। पीछे हमें पुलिस वाले दाखिल करवा के जाते हैं, हमारे पीछे पर्चे की MLR भी पड़ी है, उस पर हमारे ना कोई बयान है, कुछ भी नहीं है। अब 2 तारीख को अब निकाल दिया था जी, और हमारी मैरिज भी हुई थी, तब 1 महीना रुके थे। 1 महीने के बाद हमें घर पे कुछ नहीं दिया और घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तो हम किसी के प्लाट में, किसी दूसरे के मकान में रहे थे जी। अब कोई तीसरा बंदा अगर मेरे को ये बोलेगा हाँ हमने तेरी मम्मी को ऐसे कर दिया, फलाना कर दिया, तो मैं बोलूंगा ना सर इस चीज का भी सबूत है जी मेरे पास। उसके बंदे की रिकॉर्डिंग है। कोई तीसरा बंदा है जो वो हमारे घर पे भी आता था और वो सीधा बोलता है कि हम दोपहर में हम घर पे रहते थे तुम्हारे, ये बोलता था। तो करके बोला जी मैंने। सही बात कह रहे हो बिल्कुल। उस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, तीसरे बंदे की जी। मेरी बातों पे यकीन ना होना तो हमारे घर वालों के बारे में हमारे गांव से पता कर सकते हैं। सारे गांव वाले यही बोलते हैं कि इसकी जैसी जनानी नहीं है। मेरे को तो इंसाफ चाहिए, बहुत घूम ली, कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिल रहा।